एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका न्यू टॉपिक जिसे हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देन फिर हम पढ़ेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ ओवा जिसे हम क्या बोलते हैं आपका oogenesis बोलते हैं। तो oogenesis आपका किस तरीके से प्रोसेस होता है बेटा वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, और थोड़ा बहुत हमारे इंट्रो पढ़ेंगे किसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो अब्दुल बेटा जो हमने इससे पहले पढ़ा वो कोई तुम्हें समझ में आया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आया समझ में? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लिया था। ठीक है, कि आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब आपने क्या पढ़ना है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म में ऐसे कौन से पार्ट होते हैं बेटा कि वो क्या करेगा आपका प्रॉपर तरीके से वो मोटाइल करके क्या जाएगा, फर्टिलाइजेशन के पास, ओवा के पास जाता है। तो वो कैसे होता है आपके, क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो आपका सीमेन होता है, सीमेन के अंदर आपके कम से कम 100 से 20 मिलियन स्पर्म का ट्रांसफर होता है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तो होगा नहीं ना कि आपकी बॉडी के अंदर जितने स्पर्म ट्रांसफर हो रहे हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइज हो। एक ओवा के साथ हमेशा बेटा एक ही क्या होगा, स्पर्म फर्टिलाइज करता है। ठीक है, सारे के सारे नहीं करते, सिर्फ एक ही फर्टाइल करेगा, एक ही ओवा को, एक ही स्पर्म जाके, और सारे जितने भी होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बाहर होते जाते हैं। ठीक है, जैसे रेस लगाते हैं ना, बाहर जाते हैं तो वो सारे के सारे पीछे रह जाएंगे, सिर्फ एक ही स्पर्म बचेगा जो कि आपके फीमेल को क्या करेगा, ओवा को फर्टिलाइज करता है। क्लियर है तक? तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ सबसे पहले आपका स्पर्म इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका स्पर्म होता है। अब स्पर्म के बेटा हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होगा आपका सबसे पहला पार्ट हेड, फिर बीच वाला आप बोल सकते हो नेक या फिर मिडिल पार्ट, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो बेटा ये पूरा आपका पार्ट है, ये जो आपके पीछे से लॉन्ग थ्रेड जा, इसे हम क्या बोलते हैं, टेल तो बोलते हैं, बट बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला भी बोलते हैं। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला में तुम्हें डिफरेंस पता है? सीलिया एंड फ्लैजेला में देखो बेटा, बायो में या फिर आपकी कोई भी जो सेल होता है मूवमेंट के लिए, जो आपके सेल मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो आपके सेल मोटाइल होते हैं, तो उनके पास बेटा हाथ पैर तो होंगे नहीं, वो चल के जाएंगे। उनके पास ऐसी क्या चीज होती है जो कि वो मूवमेंट करके ट्रांसफर करते हैं। तो एक होता है आपका फ्लैजेला, ठीक है, और दूसरा होता है सीलिया। ठीक है, ये दो ऐसे पार्ट होते हैं बायोलॉजी के सेल में जो कि आपके मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। फ्लैजेला और सीलिया दोनों के दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बट जो आपका फ्लैजेला होगा बेटा वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और जो आपका सीलिया होता है वो सिर्फ इसमें इस तरीके से छोटे से क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। जैसे तुमने एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर नहीं देखा, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखना, उसके आउटरमोस्ट बाउंड्री में स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या होंगे, आपके सीलिया होगा। और कहीं पे भी अगर इतनी बड़ी लेयर होगी तो उसे आप क्या बोलोगे, फ्लैजेला बोलोगे। इन दोनों का काम होता है कोई भी सेल को मूवमेंट करवाना। अब ये जो स्पर्म होगा बेटा, स्पर्म हेड तो खुद मूव नहीं करेगा ना, तो जो आपके पीछे वाला पार्ट है ये मूवमेंट करके ट्रांसफर करवाता है, आगे मूव करवाता है। इसलिए आपका ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये फ्लैजेला प्रेजेंट है। क्लियर है तक? तो ये आपके पार्ट्स होते हैं किसके, सारे के सारे स्पर्म के। अब एक एक करके यहाँ पर देखो पढ़ना है। अब ये जो बेटा पूरा आपका हेड वाला पार्ट है, इस हेड के पार्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, टिप दिख रही है आपको। ये जो टिप होती है इसकी पूरी की पूरी बेटा जो प्लाज्मा होती है, आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी, एनिमल सेल है तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, फिर बीच में हर सेल के क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, तो साइटोप्लाज्म भी होगा, और साथ में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये 3 चीजें तो आपकी 100% इसमें प्रेजेंट रहेगी, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और आपका डीएनए में प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो देखो ये आपकी आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो बेटा आपका ये वाली टिप दिख रही है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पर छोटा सा फिर से अगेन क्या दिख रहा है, एक आपको साइटोप्लाज्म लिक्विड जैसा दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये एक्रोसोम से आपका क्या करेगा बेटा, सबसे पहले फर्टाइल करता है ओवा के पास जाकर। ठीक है, और ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ये बीच वाले पार्ट में आपका साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, और इसके साथ यहाँ बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो क्या कंटेन कर रखा है, आपका डीएनए या फिर क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है। तो ये आपका पार्ट हो गया किसका, हेड का। देन इसके बाद ये बीच वाला पार्ट आता है बेटा, ये क्या कर रहा है, आपका सिर्फ मूवमेंट के लिए काम होता है, इसे आप बोल दोगे नेक। ठीक है, अब ये जो नेक होगा बेटा, इस नेक को आप मिडिल पीस भी बोल सकते हो, नेक भी बोल सकते हो, और यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या बोलते हैं अब्दुल, माइटोकॉन्ड्रिया को और हम किस नाम से जानते हैं,
हाँ, काम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। बेसिकली क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? एनर्जी बनाता है। तो आपके स्पर्म को एक्टिव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बीच वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपके एनर्जी सोर्स होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाएगा, बीच वाला पार्ट कराएगा, नेक वाला पार्ट कराएगा, और ये बीच वाला लास्ट वाला पार्ट क्या हो गया? आपका टेल हो गया। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से आपने डीएनए स्पर्म का स्ट्रक्चर रीड करना है। ऑलराइट, तो चलो रीड करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका स्पर्म क्या है? बेसिकली मेल की बॉडी में स्पर्म का काम क्या होता है? ये आपका मेल गैमेट कहलाता है, जो कि कौन फॉर्म कर रहा है? कौन से पार्ट में फॉर्म होता है मेल गैमेट? टेस्टिस के अंदर। ठीक है, देखो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड द मिडिल पीस एंड अ टेल। ये चार पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट, होल पार्ट ऑफ द स्पर्म सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा का पूरा जो सेल है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किससे सराउंड होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन से होगा, क्योंकि ये कौन सा सेल है? आपका एनिमल सेल है। अगर प्लांट सेल होता तो उसके आउटरमोस्ट लेयर में और क्या प्रेजेंट रहता? सेल वॉल रहती। ये आपका एनिमल सेल है तो सिर्फ कौन सी लेयर होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, द स्पर्म हेड कंटेन द इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक बार बताओ, जो आपके मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट की प्रायोरिटी लेवल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। ठीक है, क्योंकि आपका गैमेट्स बन चुका है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा वो भी कैसा रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, स्पर्म का जो हेड है बेटा वो क्या कंटेन कर रहा है? आपका इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कंटेन करता है। ठीक है, देन अबव द न्यूक्लियस एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जो कि आपका बिल्कुल प्लाज्मा के साथ प्रेजेंट था। उसे हम क्या बोल रहे थे? एक्रोसोम बोल रहे थे। एक्रोसोम ही ऐसा पार्ट होता है बेटा जो सबसे पहले ओवा में एंटर करता है। ठीक है, ओवा की आउटरमोस्ट लेयर में सबसे पहले एंटर करता है, वो कौन सा पार्ट होता है? आपका एक्रोसोम होता है मेल का। ठीक है, देन एक्रोसोम के पास क्या होता है बेटा? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइज होने के लिए हेल्प करता है, ताकि वो फीमेल का ओवा से क्या हो जाए? फर्टिलाइज हो जाए। उसको हेल्पिंग नेचर करता है कौन? एक्रोसोम के एंजाइम्स। ठीक है, विच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। क्लियर यहाँ तक? देन आता है देखो मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। जो बीच वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या कंटेन कर रहा था? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से आपका स्पर्म क्या हो जाएगा? एक्टिव नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, which provide the energy for the movement of tail and facilitate the sperm motility। ठीक है, क्या करे वो? ताकि आपका स्पर्म क्या करे बेटा? मोटाइल करके मूवमेंट। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला है बेटा? अगर आपके मेल की बॉडी में इतना सीमेन का फॉर्मेशन हो रहा है पर इजैकुलेशन के टाइम पे, तो इसकी बॉडी में कम से कम अगर मैं 3 मिलियन लेके चलूं तो कितना हो जाएगा? 300 मिलियन स्पर्म इस सीमेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब इतने सारे बेटा जो आपके स्पर्म रिलीज हो रहे हैं इतने सीमेन में, क्या ये सारे फर्टिलाइज होंगे ओवा के साथ? नहीं होंगे ना। तो इसको एक्टिव करने के लिए इसमें से जो सबसे ज्यादा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करेगा, जो जितनी ज्यादा एनर्जी फॉर्म करेगा, जितना ज्यादा एक्टिव होगा, वही जाके फर्टाइल करता है। तो ये सारे डिपेंड किस पे है? आपका टेल के माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये क्या करेगा? आपका स्पर्म को मोटिलिटी बनाता है। स्पर्म कितनी तेज वो फास्ट करके आपके ओवा के पास फर्टिलाइज होगा, वो स्पर्म आपका फाइनली क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होगा। नहीं तो जितने भी बेकार वाले स्पर्म होते हैं बेटा वो क्या करेंगे? अब देखो जो आपके स्पर्म होते हैं ना बेटा, सारे के सारे अच्छे फॉर्म नहीं होते हैं। कुछ स्पर्म ऐसे हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, किसी के स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, किसी स्पर्म के अंदर आपका न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, किसी के एक्रोसोम में आपके एंजाइम से फॉर्म नहीं हुए होंगे, या फिर कोई आपका मोटाइल ही नहीं होगा। तो ये सारी की सारी क्या होंगे बेटा? धीरे धीरे रेस से बाहर होते जाएंगे, और जिसके पास सारी फॉर्म होगी, सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो फर्टिलाइज कर सकता है, वो जाके आपका एक ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा, और फाइनली तब जाके आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन मेल इजैकुलेट 20 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वार्टर्स। ठीक है, इसमें से 60% जो होता है बेटा वो नॉर्मल शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, और 40% क्या होते हैं? आपके विग्रसली मोटाइल होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है? जो आपके 60% स्पर्म होंगे उनके पास शेप भी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, बट वो मोटाइल नहीं रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। और बचे हुए आपके 40% उनके पास शेप और स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनके पास क्या है? सिर्फ मोटिलिटी है, जिसके वजह से इन दोनों पे कोई कोई प्रॉपर्टी एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। बचेगा एक ही स्पर्म जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी होगी, वही जाके सबसे सक्सेसफुल होके फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर देखो आपको बता रखी है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, देखो ये है आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये आगे वाला पार्ट हो गया एक्रोसोम, ये नीचे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, बीच वाला पार्ट सेंट्रल ऑफ, बीच वाला पार्ट को आप क्या बोल दोगे, नेक बोल दोगे, और इसी के पास क्या कंटेन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और ये वाली लेयर आपकी टेल कहलाएगी, या फिर आप बोल सकते हो एक्सियल फिलामेंट या फ्लैजेला भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंटर इनटू द एक्सेसरी डक्ट, ये क्या लिखा हुआ है पॉइंट, आपका जो स्पर्म होता है वो कौन से वाले पार्ट से मिलकर बना था, टेस्टिस के, टेस्टिस के टीए सेक्शन के अंदर कौन से वाले पार्ट में जाकर आपका स्पर्म फॉर्म होता है, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर वो मूवमेंट करता हुआ आपका कहां पर जाएगा, वास डिफर तक जाता है, ठीक है। अब वास डिफर में आपका क्या हो गया बेटा, फाइनली वहीं पे जाके आपके क्या प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड्स और डक्ट प्रेजेंट होंगे, जहां पर आपका सीमेन प्रोड्यूस होगा, सीपेन का फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ मिलकर आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑन द वे फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनिकल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एडेड व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सीमेन, जो आपके सीमेन के साथ कलेक्ट हो जाता है तब जाके वो ट्रांसफर होगा, मेल की इजैकुलेट होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोसेस कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। द फंक्शन ऑफ द मेल्स एक्सेसरी ग्लैंड एंड द डक्ट आर मेंटेन द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड एंड्रोजन, जब बेटा मेल की बॉडी में डक्ट एंड ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तभी जाके मेल की बॉडी में आपके जो हार्मोन्स बनते हैं वो एक्टिव होंगे और वो अपना एक्शन करना स्टार्ट करते हैं। और कौन सा हार्मोन बनता है मेल की बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था पूरा बेटा आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आपके उसमें 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ करो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को और उसको एक्सप्लेन करो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हें आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपका स्पर्म का, क्लियर है तक। तो ये आज का तुम्हारा स्पर्म हो चुका है। नेक्स्ट आज का टॉपिक आता है बेटा oogenesis, ठीक है, कि आपका फॉर्मेशन जो हो रहा है किसका, ओवा का या एग का, वो प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से आपका जो डिप्लॉइड सेल थे वो आपके हैप्लॉइड सेल में बनकर एग को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं, तो हम पहले इसे देख लेते हैं, देन फिर हम रीड करेंगे। देखो आपको पता है बेटा, आप लोगों ने सबसे पहले सेल डिवीजन पढ़ रखी है ना अच्छे से। सेल डिवीजन जो होती है किसी भी बॉडी में वो 2 तरीके की होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा वाला डिवीजन होता था, माइटोसिस नहीं होता है, मियोसिस, और बॉडी सेल में कौन सा होता है आपका, माइटोसिस होता है। तो जब यहाँ पर आपका गैमेट बनेगा तो गैमेट में आपका कौन सा डिवीजन होगा, लास्ट में, स्टार्टिंग में तो माइटोसिस ही रहेगा बट लास्ट में क्या होगा, गैमेट फॉर्म करने के लिए मियोसिस होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जब बेटा आपके बॉडी में गैमेट बनने से पहले, मतलब स्टार्टिंग होती है जब आपकी बॉडी में सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो अभी कैसे है, आपके एग का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, अभी सेल्स बन रहे हैं, तो उसे आप क्या बोल दोगे, ओगोनियम, क्या बोल दोगे उसे, ओगोनियम बोल दोगे, मतलब आपका यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो जब आपका स्टार्ट होता है उस टाइम पे अभी आपके सेल बॉडी में कैसे है, डिप्लॉइड ही है, अभी वो हाफ नहीं हुए हैं, ठीक है। जब कभी बेटा अगर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हो आप या फिर oogenesis पढ़ रहे हो, फर्स्ट वाला स्टेप में आपका माइटोसिस ही रहता है, क्योंकि आपका भी ये देखो सिंगल सेल है ना, अभी ये सिंगल सेल में अगर आप सिंगल सेल की डिवीजन कराओगे तो वो तो एक ही स्पर्म बनाएगा, आपको कम से कम मिलियन ऑफ स्पर्म चाहिए या फिर बहुत सारे क्या चाहिए, ओवा चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस सेल की क्या करवानी पड़ेगी, नंबर इंक्रीज करवाने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करा, माइटोसिस करा, क्या करा यहाँ पर आपने, माइटोसिस करा। माइटोसिस करने के बाद इस वाले सेल ने क्या बना दिया, आपके 2 सेल्स बना दिए। यहाँ पर आपको एक ही सेल दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर एक सेल और बनाता है बट यहाँ पर आपको एक ही सेल को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपने 2 सेल बना दिए। अब ये अभी तक कहाँ पर है, अभी इसने माइटोसिस करा है तो आपकी इक्वल नंबर ऑफ प्रोप्लॉइडी चलेगी, तो ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी 2n हो गए। तो ये जब आपका ओगोनियम से आपका फर्स्ट डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन, तो उसे हम क्या बोल देंगे, आपका प्राइमरी oocyte बोल दोगे, ठीक है। अब आपका सेल बन चुका है ताकि आप ये क्या बनाए, गैमेट फॉर्म करे, तो यहाँ से आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम यहाँ पर एक सेल को लेके चल रहे हैं, इसकी भी ऐसी डिवीजन चलेगी, इस वाले की भी ऐसी डिवीजन चलेगी, हम यहाँ एक से समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपका ये डिप्लॉइड सेल बन चुका है, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड सेल हम क्या करेंगे, अब गैमेट बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन करेंगे। अब तुम लोगों को पता है मियोसिस जो होती है बेटा, पूरी एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, जब उसमें मियोसिस 1 भी होता है और मियोसिस
2 भी होता है। तो सबसे पहले जब 2n सेल होगा बेटा, वो जब मियोसिस 1 करेगा, तो मियोसिस 1 करने के बाद ये वाला n क्या हो जाएगा, आपके nn में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। तो ये अपने आप को n को और n को क्या कर दिया, इसने हाफ कर दिया। तो प्राइमरी से जब आपका दूसरी 2n सेल बनते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, आपका सेकेंडरी oocyte बोल दोगे। ठीक है, प्राइमरी oocyte बन चुका है, जिसकी प्लडी लेवल क्या थी, आपकी 2n थी। अब जब आपका 2n से हम रिडक्शन डिवीजन करेंगे, तो उसकी प्लडी लेवल क्या हो जाएगी, आपकी हैप्लॉइड हो जाएगी, जिसे आप क्या बोल दोगे, सेकेंडरी oocyte बोल दोगे। अब देखो इसमें एक कंडीशन आती है, जो आपकी यहाँ पर मियोसिस 1 करने के बाद 2 सेल्स बने हैं, ये 2 सेल्स क्या होंगे बेटा, अपने आप को इक्वल, मतलब कि इक्वल शेप में नहीं होंगे दोनों के दोनों सेल। एक तो आपका प्रॉपर शेप में रहेगा, जिसे आप बोल दोगे प्राइमरी oocyte। दूसरा वाला जो सेल होगा बेटा, वो क्या बन जाएगा, आपका पोलर बॉडी बन जाएगा, मतलब वो आपका प्रॉपर इक्वल शेप में नहीं है, मतलब तो वो आगे आपका डिवीजन करेगा तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी शेप का फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर आपका ओवो फॉर्म नहीं कर रहा है, वो यहीं पे आकर डिवीजन में अपनी शेप को इरेगुलर कर रहा है ओवो की। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जब मियोसिस 1 करा, तो 2 सेल्स बने, एक सेल बना आपका सेकेंडरी oocyte और दूसरा बना आपका प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी का मतलब क्या होगा, वो आपका इरेगुलर शेप में है। ठीक है, अब दोनों के दोनों आगे दोनों के दोनों करेंगे तो मियोसिस 2, क्योंकि आपको मियोसिस साइकिल उन्हें कंप्लीट करनी है। इसके बाद उन्होंने मियोसिस 2 करा, इस वाले सेल से, अब पहले वाले में तो आपका जब मियोसिस करा तो एक सेल से 2 सेल बने, अब जब दोबारा करोगे तो उसके भी तो 2 सेल बनेंगे ना, तो 2 इसके तो टोटल कितने सेल्स हो चुके हैं, 4 सेल्स हो चुके हैं। तो ये वाले जब सेकेंडरी oocyte बेटा मियोसिस 2 करेगा, तो वो क्या कर देगा, अपने 2 ओवा को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बन चुके हैं, आप 2 ओवा बन चुके हैं। और जो पोलर बॉडी थी उसने भी आपका मियोसिस तो करा, बट अगेन ये आपका प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा, तो इसे भी आप क्या बोल दोगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी बोल दोगे। ठीक है, अब फाइनली आपके गैमेट्स बन चुके हैं, ताकि वो ओवा की शेप में आ जाए। यहाँ पर आपके सेल बन चुके हैं, बट ये अभी प्रॉपर शेप में नहीं आया, ताकि वो ओवा को फॉर्म कर सके। आगे क्या करेंगे, ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर शेप में लेके आएंगे किसकी, गैमेट्स की। ठीक है, तो ये जो आपके दोनों थे बेटा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, जो सिर्फ एक सेल है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट वाला सेल है, ये अपने आप को ओवा में अच्छे प्रोड्यूस कर देगा, और बचे हुए जो ये 3 सेल होंगे, ये 3 सेल क्या कर देंगे, अपने आप को डीजनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब प्रॉपर शेप में फॉर्म नहीं करेंगे, जिसे आप क्या बोल दोगे, 3 पोलर बॉडीज बोल दोगे। ठीक है, आपको पता है ना, फीमेल की बॉडी में एक ही ओवा बनता है 1 मंथ में, तो यहाँ पर आपका भले ही मियोसिस कितनी बार होगा, बट एक ही आपका क्या करेगा, वर्क करेगा, और 3 आपके क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग ये पूछा जाता है, जब आप oogenesis करते हो तो एक ओगोनियम से आपके कितने ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपके बनते तो 4 सेल्स है, बट उसमें से एक ही ओवा बनेगा और 3 क्या हो जाएंगे, आपकी पोलर बॉडीज को फॉर्म कर देता है। 3 क्या बन जाएंगे, आपकी पोलर बॉडीज बन जाएगी। तो इससे आपका 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपने ओगोनियम से मियोसिस 2 करा, तो आपका क्या बना, हैप्लॉइड बना। फिर प्राइमरी oocyte से जब आपने मियोसिस 1 करा, तो आपकी कितनी बॉडी बनी, एक तो आपकी बन गई कौन सी बॉडी, सेकेंडरी oocyte बन गई थी, और दूसरा वाला क्या बना था, आपका पोलर बॉडी बना था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप मियोसिस 1 करते हो ओगोनियम में, oogenesis में, तो आपके कितने सेल्स बनते हैं, तो एक आपका oocyte बनता है और एक क्या बनता है, आपका पोलर बॉडी बनता है। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? देखो यहाँ पर भी अगेन आपको प्रॉपर डिटेल में दे रखा है विद फॉलिकल के साथ। ये आपका क्या था, अभी सेल था जो प्रॉपर ओगोनियम स्टार्ट करेगा, इसलिए क्या करा, अपने आपको माइटोटिक डिवीजन कराया ताकि आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो इसने अपने आप को फॉर्म करा, जिसकी प्लडी लेवल क्या हो गई बेटा, अपने आप की 2n ही रहेगी। ठीक है, अब इसने आगे क्या करा, यहाँ से आगे क्या करेगा, ये अभी तक ये आपकी प्यूबर्टी स्टेज में नहीं था ये। अच्छा, एक चीज और बेटा याद रखनी है आप लोग को, जो फीमेल की बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी में आपका जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, वो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब बट वो एक्टिव कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला स्टेप है ना, वो ओगोनियम से लेके प्राइमरी oocyte तक का, ये आपका तभी आपका डिवीजन नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सेम प्लडी में है वो। ठीक है, जब इसके आगे जो प्रोसेस करता है, जब वो आपका क्या प्यूबर्टी में आएगा, तब जाके वो क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा, ओवम फॉर्म में आएगा। ठीक है, नहीं तो वो आपका एम्ब्रियोनिकल स्टेज में, जब वो मदर प्रेग्नेंट रहती है, तो अगर वो बेबी गर्ल रहेगी बेबी, तो उसी स्टेज में उनकी बॉडी में क्या फॉर्म होने लग जाता है, oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बट एक्टिव कब होगी, प्यूबर्टी के बाद।
क्लियर यहाँ तक, तभी जाके आपका ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज देखो यहाँ लिखी हुई है, जो आपका फर्स्ट वाला स्टेज था ये क्या है, बिफोर द बर्थ से पहले का है। ठीक है, बर्थ से पहले का आपका सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकल बनता था। ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था आपको, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, तो यहाँ पर बस आपको क्या बन रहा है, अभी प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जब आप चाइल्डहुड में आते हो, आपकी बॉडी अभी भी इनएक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव होने के बाद जब आप बेटा प्यूबर्टी में आते हो, प्यूबर्टी में आने के बाद जब आपकी क्या स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हो, मेनार्ची बोलते हो, तब जाके आपकी बॉडी में एक्टिव होता है और फाइनली वो ओवा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वो स्टेप आपके यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो आपका ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, वो पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल बना, प्रीमोडियल फॉलिकल जो एक्टिव हो रहा है, उसमें क्या करा आपने, आपको एक्टिव फॉर्म करा, जिससे क्या बना दिया, आपका प्राइमरी फॉलिकल बना दिया। प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा, जब आप प्यूबर्टी में आओगे। फिर ये अपने आप को और ग्रो करेगा, तो उसे आप क्या बोल दोगे, ग्रोइंग फॉलिकल, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी फॉलिकल। फिर वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद उसे क्या बोल दोगे, मैच्योर फॉलिकल, या फिर आप बोल सकते हो इसी को टर्जरी फॉलिकल। ठीक है, फाइनली वो फॉलिकल बन चुका है आपका। ये जो अंदर बन रहा है क्या है, आपका ओवा है। ठीक है, अब ये ओवा के बेटा आपको बाहर में आउटरमोस्ट बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री से बाहर रिलीज होगा, तभी जाके ओवल्यूशन होगा। तो ये अपनी वाली जब ओवा बन जाता है, तो ये अपने आप की इस लेयर को ब्रेक डाउन कर देता है। देखो यहाँ ब्रस्ट हो चुका है, तो जब ये इस लेयर से बाहर जाता है, इसी को हम बोलते हैं ओवल्यूशन, कि मतलब फीमेल की बॉडी में ओवा बन चुका है, फैलोपियन ट्यूब तक जा रहा है। और फाइनली जब ये आपका जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, ये भी तो बॉडी में रिलीज आउट होगी ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, इसी में दोबारा से साइकिल स्टार्ट होकर फिर से ओवा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है तुम्हारी कौन सी स्टेज, oogenesis स्टेज। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं। देखो क्या है, आपकी एनसीईआरटी का भी डायग्राम है, देखो यहाँ पर ये है तुम्हारी एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका मिक्स अप में दे रखा है। देखो सबसे पहले oogonia हुआ, उसने माइटोसिस डिवीजन करा, पहले प्राइमरी oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte के बाद क्या स्टार्ट होगा, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी मियोसिस बना, और सेकेंड मियोसिस के बाद फाइनली यहाँ पर क्या बना दिया, ओवा बना दिया। तो ये डायरेक्ट दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपकी वो चाइल्डहुड प्यूबर्टी दिखा रखी है जब आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका, Formation of mature female gamete of ovum is called as oogenesis। जब आपके mature, अब याद रखना यहाँ पर, आप oogenesis कब बोलोगे, जब आपका ओवा mature होगा। जब आपका mature ओवा हो जाता है, तब जाके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। बट जब वो इनएक्टिव है, आपका एक्टिव नहीं है, तब वो आपका oogenesis नहीं कहलाया जाता। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, मेच्योर फीमेल गैमेट्स और ओवा इज कॉल्ड एज oogenesis। देन oogenesis जो होगा बेटा, वो स्टार्ट कब होता है, आपका एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, बट वो एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, तो जब आप बेटा मदर की बेबी में 25 वीक लगता है, 25th वीक लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे फीटस क्या होता है बेटा, कौन सी एज में हो, तभी जाके उसकी बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाता है, oogenesis का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी डिवाइडेड मेटाडिकली टू प्रोड्यूस द मिलियन ऑफ गैमेट्स, मदर सेल एंड द oogonia। ठीक है, अब जो आपका ओवरी की आउटरमोस्ट लेयर थी, वो क्या है, आपकी जर्मिनल एपिथेलियम में आउटरमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल। वो अपने आप को डिवीजन करेगा, उसमें से आपके बहुत सारे सेल्स बनेंगे oogenesis करने के लिए, बट उसमें से एक ही हम सेलेक्ट करेंगे ताकि आगे जाके वो क्या बनाए, आपका ओवा का फॉर्मेशन करे। ठीक है, देन द नो oogonia formed और एडेड आफ्टर द बर्थ। ठीक है, मदर की बॉडी में जब एम्ब्रियोनिकल स्टेज होता है, बनते तो हैं बट वो काम नहीं करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका oogonia कर रहे हैं। आपका जब तक वो फॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी। ठीक है, देन oogonia एंटर इनटू द meiosis 1। ठीक है, एंड प्रोसीड अप टू द डाइकाइनेसिस ऑफ द प्रोफेज 1 एंड गेन सस्पेंडेड। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, जब वो आपका oogonia स्टेज में एंटर करता है, meiosis 1 में एंटर करता है, तो आपके दो सेल्स बने थे। ठीक है, जिसे आपने क्या बोल दिया, डाइकाइनेसिस बोल दिया। इसमें से अगर वो बेटा प्रोफेज फर्स्ट में, अब मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 चलेगा, प्रोफेज फर्स्ट में वो क्या कर देगा, वाली पोलर बॉडी को डिससस्पेंड कर देगा, और जो आपका एक सेल बचता है वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी oocyte कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक। देन ईच प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अपने आप को दोबारा से डिवीजन करेगा, बहुत सारे ग्रेनुलोज सेल्स बनाएगा। ठीक है, देन उसी को आप क्या बोल दोगे, प्राइमरी फॉलिकल बोल दोगे, जो कि आपका ओवा का फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। देन प्यूबर्टी की एज में, ठीक है, आपके 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी oocytes क्या रह जाते हैं, हर ओवरी के अंदर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, बट इसमें से आपका एक्टिव फॉर्म में ओवा कौन बनाएगा, जो कि आपका एक्टिव होगा। ठीक है, रहते कितने हैं, इतने सारे रहते हैं, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, उस साइड की बॉडी में कितने बचे रहते हैं, ओवरी में कितने आपके ओवा प्रेजेंट रहते हैं प्राइमरी प्यूबर्टी की एज में। क्लियर है तक, चलो
नेक्स्ट आता है बेटा आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, अपने आप को एक लेयर से सराउंड कर देता है, जिसे मैंने क्या बताया था आपको, अभी कॉर्पस ल्यूटियम। उस कॉर्पस ल्यूटियम का ओवा क्या हो जाएगा, अपने आप को कवर अप कर देगा, ताकि वो आपका क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे ओवा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, ग्रेन्युलोज एंड द न्यू थिका टू फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। देन द सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा टर्शियरी फॉलिकल में, अपने आप की बॉडी में और ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। देन द कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज द एंट्रियम। एंट्रियम का मतलब क्या है, देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये जो आपका इसके अंदर, ये तो आपकी बाउंड्री हो गई, ये आपका ओवा हो गया, इसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इसे हम बोल रहे हैं एंट्रियम, ठीक है। देखो, then the theca layer organized into the inner theca and the outer theca, ठीक है, आउटर एक्सटर्नल। तो अगेन आपको ये दो लेयर्स में डिवाइड होगा, जो अंदर की साइड होगी उसे आप क्या बोल दोगे, इनर थीका बोल दोगे, इनर थीका इंटीरिया, और आउटर वाले को क्या बोल दोगे, आउटर थीका इंटीरिका, ठीक है। देन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, जब आपका प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव होगा तो वो पहले क्या बनाएगा, प्राइमरी बनाया उसने, देन वो सेकेंडरी बनाएगा और फाइनली टर्शियरी बना देगा। जब वो टर्शियरी बन जाता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मैच्योर ओवम बोलते हैं। इसके बाद ये क्या करेगा, अपने आउटरमोस्ट लेयर को ब्रश करेगा और उसमें से आपका ओवा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ, इनटू द प्राइमरी फॉलिकल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट इट द फर्स्ट meiotic division and complete it with the tertiary follicle resulting into the unequal haploid cell, ठीक है। हमने क्या देखा था, जब आपकी डिवीजन चल रही थी meiotic division, तो आपके दो अलग अलग तरीके के सेल्स बन रहे थे, तो आपका प्राइमरी oocyte बना था, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा आपका अनइक्वल सेल बनना था, जिसे हमने क्या बोला था, पोलर बॉडी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो टर्म याद रखनी है, टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि आपके इक्वल साइज के नहीं थे, ठीक है। देन द लार्ज वाला जो सेल होगा वो क्या करेगा, आगे एक्टिव रहेगा, ताकि वो आपका क्या बनाए, ओवा को बनाए, और जो आपका पोलर बॉडी था वो वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो आगे फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और जो आपका छोटा वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी बोल देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो सेकेंडरी oocyte बना था आगे वो अपने आप को कंटिन्यू करेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से, साइटोप्लाज्म से, और फाइनली वो क्या बना देगा, आपका प्राइमरी oocyte को फॉर्म करके आपका टर्शियरी oocyte का फॉर्मेशन कर देगा। देन टर्शियरी oocyte अपने आप को चेंज करके फाइनली क्या बना देगा, मैच्योर ओवा फॉर्म हो जाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। देन सेकेंडरी oocyte क्या होगा बेटा, एक आपके आउटरमोस्ट लेयर से कवर अप था, ठीक है, जो आपकी आउटरमोस्ट लेयर कवर अप रहती है, न्यू मेम्ब्रेन कवर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ोना पेलिस्यूडा, क्या बोलते हैं इसे, ज़ोना पेलिस्यूडा। इसमें से वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपकी सेकेंडरी oocyte होती है, उसकी जो आपकी आउटरमोस्ट न्यू मेम्ब्रेन रहती है, उसका नाम क्या होता है, आपका ज़ोना पेलिस्यूडा होता है, ठीक है। द सेकेंडरी oocytes अंडरगो द सेकेंडरी मेटाफेज डिवीजन, कौन से फेज में करेगा, वो मेटाफेज सेकेंड में, एंड सस्पेंडेड इनटू द एंट्री ऑफ स्पर्म। इसी फेज में आके अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म ने एंटर करा है, तो इसी फेज में आके वो क्या करेगा, उसके साथ फर्टिलाइज फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। चलो देन एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा बेटा, रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte को, और क्या आगे पास आउट करके वो क्या बना लेगा, आपका ओवल्यूशन बना लेगा, ठीक है। ऑन एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट टू इट्स कंप्लीट मियोसिस सेकेंड, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका को हैप्लॉइड ओवम। तो आपको एक बना, दूसरी क्या बनी थी, आपकी तीन क्या बने थे, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये कितने थे आपके, तीन थे, और आपका जो ओवा बना था वो कितना था, सिर्फ वन था। तो इसमें से अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका बेटा पूरा का पूरा क्या, oogenesis प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये बना आपका फाइनल में एक ओवा और तीन क्या बन गए, आपके पोलर बॉडीज बन चुके थे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, जो बर्थ से पहले वो क्या बोलते हैं, बेटा प्रोसेस तो वही चल रहा है, oogenesis, ठीक है। बट जो बर्थ से पहले होता है उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपसे बोला है, जब आपका ओवा जो फॉर्म होता है तो वो आपका कब एक्टिव होगा, जब वो आपका ओवल्यूशन में कॉर्पस ल्यूटियम तक आ जाएगा। जब वो मदर की स्टेज में रहता है तो वो आगे प्रोसेसिंग नहीं करता है, बस कहाँ पहुंच जाता है, एक सेल बना हुआ है वहीं पे जाके वो इनएक्टिव हो जाएगा, बस एक सेल फॉर्म हो रखा है उसकी बॉडी में। बट जब वो आपके प्यूबर्टी स्टेज में आएगा, उसकी बॉडी में सेक्स हार्मोन बनेगी, ठीक है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, तब जाके वो आगे के स्टेप को कंटिन्यू करेगा। बट वहां पर एक सेल बन के वहीं पे रुक जाता है वो, ठीक है, बंद हो तो रहा है बट वो वहीं पे रुक जाता है, आगे फॉर्म नहीं होता है,
ठीक है। चलो मैं तुम्हें ना जो आपका ये ओवा बना है, इस ओवा की मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, तुम्हें लेयर याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर ज़ूना पेनिसुला बता दिया, कॉर्पस ल्यूटेम बता दिया, होता क्या है, कैसे मिलके बनती है, तो ये ध्यान देना है आपको। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको बेसिकली कितनी लेयर दिख रही है, 4 लेयर है, बट 4 लेयर के बीच में एक आपकी क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट रहती है। जो आपकी बेटा अंदर वाली लेयर होगी, इस वाली अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी 2 प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोल देंगे, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, जहां पर इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट रहेगी, आपकी कैविटी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, देन फिर जो आपकी बीच वाली लेयर होती है बेटा, ये वाली लेयर, ठीक है, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं आपका ज़ोना पेलिसुडा। ठीक है, ये ज़ोना पेलिसुडा आपकी क्या करती है, ये आपके फॉर्म करके यहीं से आपका ओवल्यूशन करके बाहर रिलीज आउट होगा। जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसे हम क्या बोल देंगे, आपका कोरोना रेडियाटा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, कोरोना रेडियाटा। ठीक है, इस तरीके से आपका ओवा का स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी डायग्राम। ठीक है, तो जो बेटा आपका कोरोना रेडियाटा होता है, ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है। ठीक है, और इसके पास बेटा एक तरीके का क्या प्रेजेंट होता है, आपका बहुत ज्यादा आपके एसिड्स, आपका एक तरीके से बोल सकते हो ग्लू प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से आपका स्पर्म जब एंटर करेगा, ठीक है, तो स्पर्म को जो आपका बॉडी स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए स्टिक करता है, तो वो ये वाली लेयर क्या करेगी, उसको स्टिक करेगी। मतलब जब आपका स्पर्म आएगा तो इसी के अंदर वो अपने आप के हेड को एंटर करवाएगा पहले। ठीक है, जैसे वो एंटर कराएगा, वो हेड को यहाँ पर रख लेगा और आपके टेल को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, देन ज़ोना पेलिसुडा क्या आपकी मिडिल लेयर है, जहां पर आपका फॉलिकल सेल क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो ये होता है बेटा आपका प्रोसेस। ठीक है, चलिए फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम क्या बोल देंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम कल इसे डिटेल में। ठीक है, क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा फेज होता है। ठीक है, तो आदि हम साइकिल कल स्टार्ट करेंगे, आज बस हम इंट्रो देख रहे हैं। ठीक है, पहले मुझे बताओ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बोलो कोई, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अब्दुल क्या होता है बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नहीं पता, यश तुमने तो पढ़ रखा है ये चैप्टर। अभी मैं ओजेनेसिस में मैंने 10 बार इसका नाम भी ले चुकी हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। हाँ, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा वो साइकिल होती है जब फीमेल की बॉडी में ओवा बनता है। ठीक है, तो वो जो पूरा फीमेल की बॉडी में ओवल्यूशन हो रहा है, ओजेनेसिस हो रहा है, वो पूरी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इस साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस आते हैं कि आपका किस किस टाइम में फीमेल की बॉडी में ओवा बनता है, किस टाइम में उनकी बॉडी में जब वो ओवा डिस्ट्रॉय होता है तो उस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, कब उनकी बॉडी में हार्मोनल क्या इम्बैलेंस होता है, कब फॉर्म होता है, ये सारा का सारा हम फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसकी साइकिल कितने डेज की होती है, तो बेसिकली 28 डेज की क्या होती है, पूरी साइकिल रहती है, बोल सकते हो आप 1 मंथ की पूरी एक साइकिल रहती है। ठीक है, अभी जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है बेटा, ये आपकी फीमेल की बॉडी में कौन सी एज में स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होती है। ठीक है, जब आपके फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी स्टेज में ये स्टार्ट होती है तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका मेनार्ची बोलते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस फेज को हम क्या बोल देंगे, आपका मेनार्ची बोल दोगे। और जब आपके अब एक टाइम ये आता है बेटा कि आपका एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा फीमेल की बॉडी में ये नहीं होता है कि उनकी पूरी लाइफ साइकिल में पूरी जिंदगी भर उनकी बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, मेल की बॉडी में आपका जब तक आप जिंदा रहोगे आपकी बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते हैं। बट फीमेल की बॉडी में एक एज पे आके क्या हो जाता है, ओवल्यूशन स्टॉप हो जाता है, गैमेट बनने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में गैमेट बनने बंद हो जाते हैं उस फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका मेनोपॉज बोलते हैं। ये मेनोपॉज आपकी कौन सी, अब ये डिपेंड करता है हार्मोनल बेसिस पे, 45 से 50 एज के बीच में आता है फीमेल की बॉडी में। तो इस टाइम पे क्या होगा, उनकी बॉडी में गैमेट का
फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, और जब गैमेट फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा कहलाता है यहाँ पर। तो हम पहले रीड कर लेते हैं। देखो, ये आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है बेटा, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, किसका, फीमेल की बॉडी का। ठीक है, इस वाली फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, देखो, जब आप लोग को पता है फीमेल की बॉडी में जो आपका ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवा बनता ही क्यों है, ताकि वो आपका स्पर्म के साथ क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, इसलिए वो फॉर्म होता है। अब आपका जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है, कल मैंने बताया था यश, कौन सी साइट थी फर्टिलाइजेशन साइट फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी होती है, एम्प्यूला। ठीक है, कौन सी होती है, एम्प्यूला होती है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। चलो देख लो ऐसे। देखो, ये होता है बेटा आपका क्या, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे पार्ट्स होते हैं। जो आपके ये वाला पार्ट होगा, इसे हम क्या बोल देंगे, ओवरी बोल रही हूँ। और ओवरी आपको कितनी दिख रही है, 2 ओवरी है। ठीक है, तो पेयर्स में होती है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपका क्या फॉर्म होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो बेटा पूरा ये पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम होता है ओविडक्ट। ठीक है, अब जो बेटा ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है ना, ये फेलोपियन ट्यूब 3 लेयर से मिलकर बनती है, 3 पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, उस 3 पार्ट का नाम क्या होता है, देख लो यहाँ पर। सबसे पहले ये देखो, जो आपका ये फिंगर लाइक पोजीशन दिख रहा है आपको, जहां से ओवुलेशन होने के बाद फीमेल क्या करता है, ओवा को, फेलोपियन ट्यूब जो ओवा को रिसीव करेगा, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं इसे, फिम्ब्रिया, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में प्रेजेंट है। अब ये जो आपका बेटा फिम्ब्रिया के बाद ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है, इस वाले पार्ट को हम फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। क्या बोलते हैं, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोल देंगे आपका एम्प्यूला। ठीक है, और देन ये जो पूरा यहाँ से पार्ट कवर अप रहा है, इसे हम बोल देंगे स्टिमस। क्या बोल दोगे इसे, स्टिमस बोल दोगे। ये 3 लेयर से आपका फेलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये 3 लेयर से फॉर्म होता है। अब जो आपका बेटा ये एम्प्यूला है, ठीक है, एम्प्यूला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर आपका क्या फॉर्म होता है, यही होती है आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आपका ओवा आया, यहाँ से आपकी स्पर्म ने एंट्री करी, और जो फ्यूजन वाला पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन वाला साइड, वो यही होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, सपोज करो फीमेल की बॉडी में स्पर्म ने एंट्री नहीं करी है, उन्होंने क्या नहीं करा है, फर्टिलाइजेशन नहीं करा है, मतलब वो आपकी कैसी अभी अनमैरिड है, तो अनमैरिड के टाइम पे आपका स्पर्म एंट्री नहीं करेगा, तो उसकी बॉडी में जब तक आपका ओवा का काम क्या होता है, ओवा का फंक्शन क्या रहेगा उस टाइम पे, तो उसकी बॉडी में बेटा ओवा तो अपने टाइम टू टाइम हर महीने बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मूव करता हुआ बेटा यहाँ पर आ गया, यूट्रस तक फॉर्म हो चुका है। ये पूरा पार्ट क्या कहला रहा है, आपका यूट्रस कहलाता है। इस यूट्रस में ही आपकी बेटा क्या होती है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, मदर वर्म बोलते हो। यहीं पे जाके आपका पूरा फीटस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब जो बेटा ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस भी 3 लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बनती है। जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसे आप क्या बोल दोगे, प्री मेरिट्रियम। क्या बोल दोगे इसे, प्री मेरिट्रियम बोल दोगे, क्योंकि आउटर मोस्ट वाली पार्ट है। देन ये जो बीच वाली पार्ट है बेटा, इस बीच वाली पार्ट को हम बोलते हैं आपका मायोमेट्रियम। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाली पार्ट आपकी मसल से फॉर्म होती है। ठीक है, और जो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये 3 लेयर्स आपकी फॉर्म होती है। अब होगा क्या, आपका ओवा यूट्रस तक आया, इसने वेट करा स्पर्म का, बट वो स्पर्म नहीं आया, तो ये क्या करेगा, इसकी लाइफ साइकिल खत्म हो रही है, 20 डेज खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जब बेटा ये डिस्ट्रॉय करता है, अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, तो ये ब्रेक डाउन आप अपनी बॉडी से कुछ ब्लड को रिलीज करता है। ठीक है, अब वो जो ब्लड होगा बेटा, वो जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी ना, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग के यहाँ पर क्या कर देता है, जमाना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको जमाना स्टार्ट कर देता है, ब्लड स्ट्रीम एक जम जाती है लेयर, ठीक है। और जब आपका बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होती है, आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन फेज दोबारा स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे ये बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होगा, ये लेयर्स क्या होगी, टुकड़ों में टूट टूट के बॉडी से रिलीज होती है इन द ब्लड की फॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी मेंस्ट्रुएशन फेज बोल सकते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जिसमें फीमेल की बॉडी में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो ब्लीडिंग होती है उसका मतलब क्या है कि ओवा क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। और यही अगर बात करूं मैं वहां पर, अगर ये ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा तो आपका वो डिस्ट्रॉय नहीं रहेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में आपकी फीमेल की बॉडी बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन हो चुका है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उस टाइम पे फीमेल की बॉडी में बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, ब्लीडिंग नहीं होती है 9th मंथ तक, और 9th मंथ के बाद भी बहुत टाइम तक होती नहीं है, ठीक है। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका स्टॉप मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। ये टेम्पररी होता है, नॉट परमानेंट, ठीक है। तो ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने कल पढ़ना है कि आपका जो पूरा ओवुलेशन फेज है, ठीक है, कैसे, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि ओवा बनता कैसे है। ये सारा का सारा जो फेज आएगा ये आपका किस में आएगा, मेंस्ट्रुएशन फेज में आएगा। तो ये कल हम पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट यहाँ तक, ठीक है। तो कल ही हम ये रीड करेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को बेटा इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। फाइनली हम इस चैप्टर के बेटा लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए हैं, आपका सब चीज फॉर्म हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होगा, ये चैप्टर कंप्लीट। देन फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो हम उस पर मूव करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।